हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। एक पार्ट मैंने ये जो NCM मोहन एक्स चीफ मैनेजर किसी संस्था के ये सदस्य हैं, बड़ा लंबा चौड़ा इन्होंने एक लेख लिखा या एक आर्टिकल लिखा और बहुत ही रीजनेबल और लॉजिकल तरीके से सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हुए आई टुक हिज परमिशन टू पब्लिश देम ऑन माई यूट्यूब चैनल। अब है तो हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए, तो उन्होंने बोला कोई कॉपीराइट तो है नहीं, आप इनको लोगों को बता सकते हो, तो वहाँ तक मैंने बता दिया। अब ये सेकंड पेज में क्या कहते हैं, इफ़ द कॉस्ट फॉर द ओल्डेस्ट रिटायरीज प्री 1987, क्योंकि आपके तीन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कैलकुलेशंस लिए हैं उनके ऊपर बात कर रहे हैं। यदि 1987 से पहले वालों की कॉस्ट कम आती है इज मिनिमल, क्योंकि उनको डाउट ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि फाइनेंस का रोना IBA और बैंक रोएंगे, उसी को ध्यान में रखते हुए ये बात कह रहे हैं। तो यदि कॉस्ट 1987 वालों की कम है बिकॉज देयर नंबर्स आर ह्यूअर, क्यों वो कम लोग हैं, द कोर्ट माइट ऑर्डर इमीडिएट रिलीफ फॉर देम इवन दे हेजिटेट ऑन द लार्ज पोस्ट 2003 ग्रुप। 2003 के बाद का जो ग्रुप है, यदि वो ज़्यादा खर्चा है और उनसे पहले को कम खर्चा है तो उनके लिए इमीडिएट रिलीफ दिया जा सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओल्ड वही लोग हैं, कम हैं और ओल्ड हैं और खर्चा भी कम है। दूसरा, प्रिवेंटिंग वेग आर्गूमेंट्स। अब वेग आर्गूमेंट्स क्या हैं? इन कॉम्प्लेक्स केसेज पार्टीज ऑफन आर्गू इन जनरलिटीज। दिस चार्ट फोर्सेज बोथ द pensioners and the IBA to agree on hard numbers. If the chart don't match, the court can ask the IBA's calculate to justify because the petitioner's data is based on the data given by banks through RTI and not their imaginary. बोला जो यदि डाटा का जो डाटा है जो कैलकुलेशन का मैच नहीं होता है तो उसको ठीक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कोर्ट उसके लिए आगे बढ़ा सकता है। ये उनका अपना एक आकलन है, क्योंकि बैंकों ने जो डाटा लिए हैं वो RTI के माध्यम से बैंकों को ले रखे हैं। देयर कैलकुलेशंस अंडर ओथ एंश्योरिंग द फाइनल जजमेंट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स रादर देन एस्टिमेट्स। दूसरा, हाउ रेगुलेशन 56 हेल्प्स रिटायरीज। बहुत बड़ी चीज़ कह रहे हैं वो, क्योंकि इस 56 पे जितना जोर दिया जा रहा है, जितने भी मैंने वीडियो बनाए 35 वुमन के साथ, मैंने 56 की हमेशा चर्चा की, क्योंकि वो ऐसा ब्रिज है, ऐसा गैप है कि वो ब्रिज लेकर के जाता है हमें सही पे। तो कहते हैं रेगुलेशन 56 एक्ट एज ए इंटरप्रेटेटिव ब्रिज। इट एक्सप्लिसिटली स्टेट्स दैट इन केस ऑफ एनी डाउट रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ बैंक पेंशन regulations, the bank should have regard to the corresponding provision of Central Civil Services Rules 1972। यदि इसको इम्प्लीमेंट करने में कोई परेशानी आती है तो बैंक CCS 1972 का सहारा लेगा। बिल्कुल सही बात है। क्लैरिफाइंग एम्बिग्यूटीज, रिटायरीज आर्गू दैट इफ देयर इज एनी डाउट वेदर रेगुलेशन 35.1 मेक्स पेंशन अपडेशन मैंडेटरी, Regulation 56 forces a look at the CCS rules when updation is a standard settled practice। बोला यदि 35 में कहते हैं नहीं है तो आपको जो रेगुलेशन 56 है वो आपको कहता है भैया आप जाओ और 56 को देखो। फोर्सेज लुक बने आपको कंपेयर करता है, वहाँ देखो जा करके, और वहाँ जो अपडेशन का मैटर है, अपडेशन है वो स्टैंडर्ड है और बिल्कुल सेटल्ड प्रैक्टिस है वहाँ पे। आगे, यूनिफॉर्मिटी, इट इज यूज्ड टू आर्गू दैट बैंक पेंशन स्कीम्स वाज नेवर मेंट टू बी अ स्टैंडअलोन inferior product but rather one model after the liberalized government pension system। ऐसा नहीं है कि पेंशन स्कीम जो बैंकों की आई है वो अपने आप में ही आई हो, ये भी किसी से लाई हुई है और ये अपना एक अस्तित्व रखती है और उनसे ये लिंक्ड है। मतलब ये बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने जोड़ दिया कि हमारा पेंशन अपडेशन CCS रूल 1972 से जुड़ा हुआ है। इम्पोर्टिंग CCS एंड RBI पेंशन रूल्स। अब जो RBI और पेंशन रूल्स थे इनके आधार पर तो बनाई था ये। While Regulation 56 specifically mentions the CCS rules, retirees use it alongside the 1993 Memorandum of Settlement
to argue for the inclusion of RBI rules as well. बिल्कुल RBI rules को ये काम में लेते हैं. The CCS import, since the regulation 56 explicitly names the CCS pension rules 1972, retirees claim this creates a legal opening to import the concept of periodic pension revision that central government employees एंजॉय. मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, लॉजिकल तरीके से, सही वर्डों का उपयोग करते हुए मोहन साहब ने सारी बातें कही हैं. द आरबीआई पैटर्न ऑल दो रेगुलेशन 56 डज नॉट एक्सप्लिसिटली नेम द आरबीआई, बट रेगुलेशन 56 में आरबीआई का नाम नहीं है. क्लॉज 12 ऑफ द 993 सेटलमेंट स्टेट दैट द बैंक स्कीम वुड बी ऑन द लाइन्स एज आर इन फोर्स इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. Retirees argue that because the RBI recently 2019 updated its pension, the doubt in bank regulations should be resolved by looking at the RBI's current practice through the lens of the regulation 56. उसके बाद कहते हैं the court's recent stance फरवरी 2026 में क्या हुआ था. During the hearing on 25th February 1926, the Supreme Court bench appeared receptive of these arguments. The court noted that the banks are statutorily liable to pay pension as per their own regulation. This has strengthened the belief that the residuary link to government style interpretation by regulation 56 will be deciding factor in the final judgment scheduled for 12 मार्च को जो हमारी सुनवाई होनी है. उस 12 मार्च की सुनवाई में कोर्ट ने कह दिया कि भैया आपकी ड्यूटी बनती है, और जब ड्यूटी बनती है तो ऑटोमेटिक 56 जो रेगुलेशन है वो सीधा का सीधा लेकर के जाता है कहाँ, आपके CCS 1972 में. मतलब वो बहुत ही आसान में थे कि सारा काम सही प्रकार से होगा. अच्छा, इंपॉर्टेंट कैविएट, हिस्टोरिकली हाई कोर्ट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा Rule 56 only apply to interpretive doubts and cannot be used to create new substantive rights not already in the bank's rules. The Supreme Court is currently reevaluating whether this narrow interpretation is correct. This is very. अब उन्होंने सही बात कह दी इन्होंने. सिविल अपील में सिर्फ ये देखना है कि उन्होंने ये कहा था 56 जो है केवल वो इंटरप्रेटिव क्लॉज है और कोई न्यू सब्सटेंट राइट नहीं देता. बस यही देखना है माननीय सुप्रीम कोर्ट को. सिविल कोर्ट में यही देखना है. उन्हें फंड से कोई जरूरत नहीं है. सारी जितनी आशंकाएं हो रही हैं वो सारी की सारी चर्चा तो होगी, बात भी करेंगे, लेकिन कोर्ट को ये देखना है बस कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो रेगुलेशन 56 जो है वो जोड़ता है CCS 1972 से, वो केवल और केवल क्या है, इंटरप्रेटेटिव डाउट है वो, लेकिन उसको आप न्यू सब्सटेंटिव राइट्स से नहीं जोड़ सकते हो. बस यहीं से केस खर्च हो गया और यही कोर्ट को देखना है, और ये कोर्ट ने लगभग क्लियर कर दिया फरवरी की सुनवाई में. The link to the RBI model is the holy grail for bank retirees because the RBI is banking institution that has successfully implemented periodic pension updation. अब बोला ठीक है CCS रूल से नाम से जोड़ता है, लेकिन आपका जो RBI मॉडल है वो भी आप पर लागू होता है. The definitive wording, the most critical link is found in clause 12 of the Memorandum of Settlement MOS dated 29 October 1993, which is not repealed through paved the way for the 995 pension regulations. इतना बढ़िया तरीके से कहा है मोहन साहब ने, और ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं और एक चीफ मैनेजर हैं. अब मुझे पता नहीं कि इनकी नॉलेज का, इनकी इन्फॉर्मेशन का ये हमारे रिटायरी पेंशन अपडेशन फ़ायदा क्यों नहीं उठाते हैं. इतना बढ़िया, मतलब सारा लीगली और रीजनेबली और मतलब फाइनेंशियल सब तरह से मतलब इनको इतना अच्छा नॉलेज है. फिर कहते हैं प्रोविजंस विल बी मेड इन द पेंशन स्कीम to be introduced in the banks on the lines as are in the force in Reserve Bank of India. ये भी इनने बता दिया. Why this specific phrasing is legally powerful. The mirror principle. Retirees argue that since the original agreement, the MOS, promised a scheme on the lines of RBI by benefit of RBI grant its retirees like the 2019 updation must automatically flow for commercial bank retirees. बस चारों ओर से कहीं से भी देख लो अपडेशन आ रहा है. स्टैट्यूटरी वेट. दिस सेटलमेंट वाज साइंड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, मीनिंग इट इज नॉट जस्ट अ रिकमेंडेशन, इट इज ए लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट दैट द सुप्रीम कोर्ट इज नाउ यूजिंग टू इंटरप्रेट एम्बिग्यूटी एंड रेगुलेशन 35. ऐसा नहीं है
IBA बैठ गया हो, UFU बैठ गया हो और चलो कर लेते हैं कुछ भी। ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत बना हुआ एग्रीमेंट है, एनफोर्सिएबल है, इसको मैंडेटरी है, सारी की सारी चीज़ें बता दी। आई एम रियली वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द नॉलेज ऑफ दिस मोहन सर। द इम्पोर्ट वाया रेगुलेशन 56, while clause 12 of the MOS points to the RBI regulation, 56 point to the CCS rules, together they form a pincer movements in court। ल ये दोनों जोड़ दिया। इनका जो क्लॉज 12 है इनके एग्रीमेंट का, वो जोड़ता है RBI रेगुलेशन से, और इनका 56 जो रेगुलेशन है रेगुलेशन का, वो जोड़ता है आपको CCS रूल से। दोनों को जोड़ दिया और ये कहते हैं ये पिंसर मूवमेंट है कोर्ट में। MOS clause 12 says make it like the RBI। Regulation 56 से if there is any doubt सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स। कितना बढ़िया अच्छी तरह से कहा है, मतलब इस चीज़ को समझाने के लिए बहुत अच्छा लगा मेरे को। सिंस बोथ द RBI एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट अपडेट देयर पेंशंस, द रिटायरीज काउंसिल सजेस्ट दैट द बैंक्स हैव नो लीगल आइलैंड टू स्टैंड ऑन टू डिनाई द सेम बेनिफिट। द IBA's counter defense, the IBA's legal team is currently trying to decouple these links by arguing the RBI is a regulatory body with its own funding mechanism, whereas commercial banks are business entities that must rely on their specific pension funds on the lines of the does not mean identical to perpetual। इनके पास एक ही है भैया, RBI क्या है, अब कहाँ से फंड आते हैं, और क्या नाम है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से फंड आते हैं, वही यही है। और ये कोई स्टैंड नहीं करेगा कोर्ट के सामने, ये कोई भी चीज़ स्टैंड नहीं करेगी। तो मैं तो चंद्र मोहन साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। इनको बार बार पढ़ेंगे हम, और बड़ी तरीके से, बहुत ही बेहद तरीके से। यानी पहला आदमी मैंने देखा है कि इतनी डीप स्टडी करके और इतना मेहनत करके इन्होंने अपना जो इन्फॉर्मेशन हमको अवेलेबल कराया है। थैंक यू चंद्र मोहन साहब।